अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है जी, गर्मियों में जब हम आलू गोश्त खाते हैं, कोई भी इस तरह की मसाले वाली चीज़ खाएंगे तो हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी कि इसको खाने के बाद आपके सीने में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो चले फटाफट से आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने एक बर्तन में ऑयल या घी को गर्म कर लेना है। तो जैसे घी गर्म होगा, आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अब इसको हमने ब्राउन करके तो कढ़ाई से निकाल लेना है, ऑयल में से इसको बाहर निकाल लेना है। तो अच्छे से इसको पहले ब्राउन करेंगे जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं प्याज को ऑयल में से निकाल लेती हूँ। प्याज को निकालने के बाद हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेना है, और 2 चम्मच लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट को हमने घी के अंदर या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डाल के अच्छे से उसको भूनना है। उसका कच्चापन पहले ख़त्म करना है हमने। जैसे ही हमारा पेस्ट थोड़ा सा भून जाएगा तो हमने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 300 ग्राम। हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। अगर आप मटन या बीफ यूज़ कर रही हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे चिकन की भुनाई करनी है। तो 4 से 5 मिनट तक चिकन को पहले मैंने भून लिया। भूनने के बाद जी मैंने 3 से 4 टमाटरों की प्योरी बना ली थी, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अच्छे से इसको भी हमने मिक्स कर देना है। तो जैसे ही हमारे टमाटर थोड़ा सा पकना स्टार्ट होंगे, मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को काट के हमने तो अच्छे तरीके से धो के इसमें ऐड कर देना है। डालने के बाद जी हमने इसमें अब मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हस्बे ज़रूरत नमक। हमने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं, बिल्कुल लाइट सा खाना बनाना है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद जी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। जितनी आप यूज़ करते हैं उस तरीके से आप अपनी लाल मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। तो हमने इसमें किसी किस्म के कोई भी खड़े मसाले या कोई भी पिसे हुए मसाले नहीं डालने, सिर्फ ये 3 मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और तब तक भूनना है कि जब तक टमाटर की जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और हमारा जो खाना है वो घी ना छोड़ दे, तब तक के लिए हमने इसको भूनना है। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे, पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो अब 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारे टमाटर के पानी को ड्राई होने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे टमाटर का पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि जो अच्छे से हमारा ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए खाने में से। और यहाँ पे जो मैंने प्याज जो पहले फ्राई करके निकाला था उसको पीस के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दही यूज़ नहीं करूँगी। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा जो खाना है उसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, घी छोड़ दिया है सालन ने। तो अब हम क्या करेंगे जी, आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू गोश्त जो है वो शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। तो इसमें अब पानी ऐड करेंगे। पानी हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो पानी थोड़ा कम डालें। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसका शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। वैसे तो हमारे जो चिकन है वो भी गल चुका है। आलू थोड़े से हार्ड है, आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको ऊपर से कवर करते हैं और इसको हम पका लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो मज़ेदार सी ग्रेवी है वो भी रेडी हो जाए और हमारे आलू है वो भी गल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 5 मिनट से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। पकाने के बाद ही हम आपको इसकी लुक जो है वो चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे अभी शोरबा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो लीजिए जी, यहाँ पे हमारा खाना जो है वो रेडी है। लास्ट पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको ऊपर से कवर करके रख देना है। इसको हमने फ़ौरन से सर्व नहीं करना है, 4 से 5 मिनट तक हमने इसको छोड़ देना है इसी तरीके से, इसको ऊपर से कवर करके, ताकि जो हमारी तरी है मज़ेदार सी वो भी ऊपर आ जाए और हमारे जो खाने की खुशबू है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। खाना जब भी बनाए उसको थोड़ी देर के लिए रख दे ऊपर से कवर करके, जब आप खाने को पका के रेडी कर लें और थोड़ी देर के बाद इसको सर्व करें। तो चलो अब हम खाने को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है और यकीन करें बहुत ही लाइट है। खाने के बाद आपको बिल्कुल किसी किस्म की जलन नहीं होगी, ना ही किसी किस्म की प्यास लगेगी बार बार। क्योंकि अक्सर होता है कि आलू गोश्त की ये रेसिपी ऐसी है कि हम इसको अक्सर सर्दियों में ही ज़्यादातर खा सकते हैं, गर्मियों में नहीं खा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप इसकी रेसिपी को इस तरीके से बनाएं, आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल से मसाले इसमें यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जायका है इसका, बिना मसालों के भी खाना बहुत अच्छा बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी सिंपल सी अच्छी लगी हो आलू गोश्त की, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अब लाजमी कमेंट में आपने बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो लास्ट पे हम इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ताकि मेरे चैनल के आने वाली सारी वीडियोस जो है आप लोगों तक पहुंच सके, और उसके लिए आपको बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जी हमारा जो आलू गोश्त का खाना है वो बिल्कुल रेडी है सालन। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का बना है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। आप इंजॉय करें आलू गोश्त। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।